ये जो सरकार है, इस सरकार ने 2 साल में थोपने के सिवाय कुछ नहीं किया। टेस्टों की तैयारी कर करके बच्चे डिप्रेशन में चले गए। इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है कि अपने लोगों की जेबें कैसे भरें। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नमस्कार। सबसे पहले जिला उन्ना की सारी प्रेस का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे बीच नवनियुक्त हमारे कुल्याड़ क्षेत्र से मंडल अध्यक्ष जो नवनियुक्त बने हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे निचले कुल्याड़ से बाबा डेरा रुद्रानंद जी से भाई राजकुमार वर्मा जी, इनको बहुत बहुत बधाई। आज सबसे पहले जो 6 पंचायतें हमारी नगर निगम में गई हैं उनके बारे में मैं बात रखूंगा कि कल ही मुझे 3 दिन पहले प्रधान जितने भी पंचायती राज के लोग हैं उनके फ़ोन आए कि प्रधानों की जो एक फाइनेंस की पावर है वो उसको वापस ले लिया गया। ये सरकार द्वारा निर्णय जो थोपा गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जब वो चुने हुए प्रतिनिधि, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विभिन्न पंचायतों में विकास के काम जो चले हुए हैं वो सारे काम एकदम बंद करने के निर्देश उनको दे दिए गए। ये जो सरकार का फैसला है अति निंदनीय है और इस फैसले को सरकार जल्दी से जल्दी बदले और उन प्रधानों को दोबारा जो है पावरें दी जाएं, ताकि वो विकास के काम जैसे कोई नरेगा का काम है, कोई वित्त आयोग का काम है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पैसे आए हुए हैं, कोई विधायक निधि के पैसे आए हुए हैं, वो उनको लगा सकें। क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार ने 2 साल में थोपने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, पिछले 2 वर्षों में आपने देखा कि टेस्टों की तैयारी कर करके बच्चे डिप्रेशन में चले गए, पर एक भी टेस्ट कोई जो है नहीं निकाला गया इस गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि ये जो निकम्मी और नठल्ली सरकार एक झूठ बोल के सत्ता में आई थी, इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है कि अपने लोगों की जेबें कैसे भरनी। चाहे कर्मचारियों की बात हो, आप डीए के बारे में 2022 के बाद आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने, मुझे लगता है कि एक भी फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं लिया। और दूसरी तरफ पिछले 2 वर्षों में अगर टैक्सेस की बात करें तो कई निर्णय जो हैं आम लोगों के, आम जनमानस के ऊपर इन्होंने थोप दिए हैं। चाहे उसमें जल मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक फ्री जल और नल की जो व्यवस्था की गई थी, उसके ऊपर इन्होंने 100 रुपये जो है बिल जो है अब लगाना शुरू कर दिया है पानी के ऊपर। चाहे आप बिजली की बात करें, 125 यूनिट बिजली फ्री जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती थी, और 300 यूनिट का वादा करके ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। पर मुझे लगता है इनको शायद याद ही भूल गई कि हमने ये वादा किया था। और बार बार ये आप देखा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमने 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां पूरी कर दी। तो मैं तो पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, तो कोई एक गारंटी तो बता दें। 1500 रुपये का भोली वाली महिलाओं के साथ छल करके ये सरकार सत्ता में आई थी। अगर किसी के खाते में पैसे डाले तो उनसे विद ब्याज वापस ले लिए गए। और जब चुनाव आए, बाई इलेक्शन हुआ, तो मुझे लगता है कि 2-3 कंस्टिट्यूंसी में हमारे उन्ना में पैसे डाले गए और लोगों को, महिलाओं को गुमराह किया गया कि आपके खाते में पैसे आएंगे। और आज भी कई महिलाएं जब हम जाते हैं तो हमें पूछती हैं कि बच्चा उन पैसों का क्या हुआ। तो मैं कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी से आप हिसाब लीजिए, क्योंकि उस पार्टी ने सत्ता के लिए एक झूठे जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई। और जिला उन्ना में एक बहुत बड़ा एक इशू आजकल जो चला है वो खनन का। तो इसमें चाहे कोई भी आदमी, अगर इसमें हमारा एक ही सबसे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे ये मांग रहेगी कि आप सब मिलके
जैसे जहाँ लीगलाइज चल रहा है हमें कोई इतराज नहीं, पर जहाँ बिना अनुमति से जो खनन चल रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है और उसके ऊपर सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। और पिछले दिनों जब बसाल के मुझे वीडियो बना के भेजे गए तो मैंने उसी वक्त डिपार्टमेंट को भेजे, मैंने एमओ को भेजे कि आप ये देखिए, आप चलान करिए, आप पूछिए जाकर। तो डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे लगता है कहाँ बेबस होकर बैठा है कि शायद अब कल एक मंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही है कि हमने ऊना में प्रतिबंध कर दिया। हाँ, जहाँ अवैध माइनिंग है वहाँ 2 साल के बाद ये देख रहे हैं कि जी इसके ऊपर हम प्रतिबंध करेंगे और लोगों की ज़मीनें जो हैं वो बर्बाद हो गई। जो करोड़ों रुपए जो मोदी जी ने एक स्वां प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया था वो सारा, मुझे लगता है स्वां प्रोजेक्ट जो है सारा चारों तरफ से जो है वो जो बांध लगाए गए थे वो गिर गए, क्योंकि अवैध खनन की वजह से। इसके ऊपर सरकार जो है कोई गौर नहीं कर रही है। हम तो बहुत जल्दी इसके ऊपर बहुत जल्दी एक कार्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का निचले लोअर कुटलैंड में खोलने जा रहे हैं और वहाँ बैठ के हम सारे इसके ऊपर सारी जहाँ कुछ कमेटी बना के हम सब लोग, मेरे मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर नेता यहाँ बैठे हैं, हम बना के एक इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे डिपार्टमेंट के पास कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। और दूसरा, इस सरकार की जो निकम्मी सरकार की नीतियाँ जो ये कर रही है, जो आम आदमी को ठगने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से ले लीजिए। चाहे पिछले दिनों मुझे पुलिस के लोग मिले, कहते पहली बार हुआ कि जैसे बस में किराया लगना शुरू हुआ। ये हमारे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि हमने तो सब लोगों ने गाड़ियां रखी हैं। ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों के ऊपर थोप रही है, कि लोगों के ऊपर गलत निर्णय थोप रही है, जिससे एक टैक्सों का बोझ लोगों के ऊपर पड़े, आम लोगों के ऊपर पड़े। अब महंगाई की मार आप देख रहे हैं, डिपू में जो दालें मिलती थी, जो तेल मिलता था, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। और ख़ास करके कि मैं जो हमारे ठेकेदार भाई हैं, क्योंकि मैं भी उस जमात में 22 साल रहा हूँ, उनकी बात जरूर करूँगा कि आज उनको रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। कई ठेकेदारों ने तो कई जिलों में अपनी जेसीबियाँ, अपनी मशीनें जो हैं दफ्तरों में चाबियाँ जाके जमा करवा दी कि भाई हमारे पैसे दो। और बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। और कल तो बड़े दुख की बात है, कहते हैं हमने 80 करोड़ रुपए जारी कर दिया। अरे भाई, 1400 करोड़ रुपए की देनदारी हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों की है, जो सरकार ने ठेकेदारों को देने, जो काम जो कंप्लीट कर दिए गए। और अब 80 करोड़ देने के बाद भी क्या आगे एक फरमान जारी कर दिया गया कि आपने 5 लाख से ऊपर किसी को पेमेंट नहीं देनी है। जब 5 लाख वाले कल मिले, वो कहते वहां नाम लिख के चले गए कि किस किस को देनी है आपने, क्योंकि यहां भी सरकार पक्षपात कर रही है। अरे भाई, जब किसी ने काम कंप्लीट कर दिया तो कौन सी पार्टी, अब टॉर तो आपकी बन रही है हर जगह। लोग तो मान सम्मान तो अड्डा कर रहे भाई जी, काम बहुत हो रहा, पर काम तो उन्हें ठेकेदार की जेब ते हो रहा। उन्हें लिमिटा खाली पई ना, उन्होंने कोई पुछने वाला बेचारे ने, वो तड़फ रहे ना। और सरकार मजाक उड़ा रही है। जब भी ठेकेदार मिलने जाते हैं तो उनको मजाक उड़ाया जाता है कि आपके पास तो बहुत पैसे हैं। ये तो उनको पता होगा कि उनकी क्या स्थिति है इस वक्त। मुझे लगता है कि इससे काला माड़ा टाइम कभी नहीं आएगा और इससे काला अध्याय भी कभी नहीं लिखा जाएगा। जो ये स्थिति इस बार जो कंडक्टरों की हुई है, मुझे लगता है जब का हिमाचल प्रदेश बना तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसे इन लोगों ने, इस सरकार ने खास करके। और दूसरा, कुछ दिन पहले ये पहली बार हुआ कि पूरी ट्रेजरियाँ जो हैं, हर जिले की ट्रेजरियाँ जो है, वहाँ एक सिर्फ स्टाफ बैठाया गया और सब कुछ लेन देन बंद कर दिया गया है। और शिमला से पेमेंटें डलेंगी, ये भी पहली बार हुआ। क्योंकि ये जब ये सरकार बनी थी तो एक नारा दिया गया था कि व्यवस्था परिवर्तन है। ये व्यवस्था परिवर्तन वो है, मैंने पहले भी चुनावों के दिनों में कहा था कि इसके बाद कभी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ छल किया है। उस छल का जवाब इनको आगे पंचायत चुनावों में मिलेगा। और ये को सरकार को ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये आपके सामने है। और एक बार पुनः आज जो कार्यक्रम डॉक्टर सिकंदर जी ने रखा था, उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, मंडल स्तर पे हम बहुत जल्दी एक जो इन्होंने हर जगह 2 जगह हमारा कार्यक्रम रखा है, उसको हम जल्दी जो है संविधान दिवस के गौरव के ऊपर में ये करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके प्रेस बंधुओं का, जिला ऊना का, कि आप सब आए। जय श्री राम।